So hello guys, I welcome you all to this prestigious platform from Unacademy, that is NEET UG in 10. In this channel, we are going to bifurcate the syllabus of NEET UG entrance examination into small components of 10 minutes each. यानी 10 मिनट से भी कम ड्यूरेशन की वीडियोस में यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने का मौका मिलेगा। हम पूरे के पूरे नीट के सिलेबस को 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो क्लिप्स में बाइफरकेट करेंगे। आई फील प्रिविलेज्ड इनफ कि आज मुझे इस चैनल पर पहली वीडियो बनाने का मौका मिला है, एंड दैट टू अबाउट अ वेरी वेरी फेवरेट साइंटिस्ट ऑफ माइन, अर्नेस्ट मेयर सर। अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप जान सकते हैं। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, एज वेल एज इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिफाइन किया था, और उसके साथ साथ इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था। दीज आर सम फैक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अर्नेस्ट मेयर। लेकिन ये सारे फैक्ट्स उनके साथ एसोसिएटेड क्यों थे, वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्रैक इट। माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस ऑन अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप में जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू कैन इजीली एनरोल ऑन आवर पेड कोर्सेज। सो यहां पर हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जिसमें से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का पैक उठाएं, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इसे पास ऑन भी कर सकते हैं इन वट एवर रेट दैट यू वांट। यहां पर आप जब प्रोसीड टू पे करेंगे, इससे पहले आपको रेफरल कोड एंटर करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू एंटर द रेफरल कोड विपिन, तो आपको मेरे सारे के सारे नोट्स और मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी विद दिस सब्सक्रिप्शन। सो मेक श्योर कि आप विपिन नाम के कोड को यूज करके ही सब्सक्रिप्शन लें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्नेस्ट मेयर सर। अर्नेस्ट मेयर सर की जब डेथ हुई तो उनकी उम्र 100 साल की थी। इट मींस दैट ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ स्पैन ऑफ 100 years। ही वॉज बॉर्न ऑन 5th of July 1904 इन कैम्पटन जर्मनी, और उनकी डेथ जब हुई तो ऑब्वियसली 2004 सन चल रहा था। ओके, अर्नेस्ट मेयर साहब पूरी दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। यानी इनका नाम जो है पूरी दुनिया के किसी भी टाइम से लेकर आज के करंट साइंटिस्ट तक के 100 टॉप साइंटिस्ट में इनका नाम जो है शुमार था। यानी कि इनकी रिसर्चेस इतनी क्रेडिबल थी और इतनी ऑथेंटिक थी कि इनको पूरी दुनिया में आज तक जितने भी साइंटिस्ट और रिसर्चर हुए हैं, उनमें से अगर टॉप 100 की लिस्ट बने तो अर्नेस्ट मेयर सर का नाम जरूर आएगा। He was also called as the Darwin of 20th century. Why is it so? Because Ernest Mayr sir is very interested in evolutionary biology. और डार्विन साहब कौन थे? डार्विन साहब बहुत ही ज्यादा बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है उनका नाम अर्नेस्ट मेयर साहब से जुड़ना, इसका यह मतलब था कि अर्नेस्ट मेयर साहब का इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रोल जो था वो फिनोमिनल था, और इसीलिए उनका कंपैरिजन डार्विन साहब तक से किया गया। सो ही वाज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन साहब अपने टाइम पे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनसे तुलना किया जाना एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, और इसीलिए इन्हें टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट में भी डाला गया। He pioneered the currently accepted definition of biological species। यानी काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीसीज की डेफिनेशन देने की कोशिश की, उसमें से अर्नेस्ट मेयर साहब भी एक थे। लेकिन इनकी जो स्पीसीज की डेफिनेशन थी दैट वाज द मोस्ट प्रिसाइज वन, जिसका नाम था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, और यही हमारी करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन भी है। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में अर्नेस्ट मेयर साहब ने क्या कहा कि दो स्पीसीज क्या है? बेसिकली स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ओके, सो एक स्पीसीज जो है दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। यानी कि एक स्पीसीज किसी डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ ब्रीड नहीं कर सकती। सो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्शन की टर्म्स में आइसोलेटेड होगी, साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अगर ब्रीड करते भी हैं तो इनकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? स्टेराइल होगी। जैसे आपने म्यूल का नाम सुना होगा, आपने खच्चर का नाम सुना होगा। ओके, जैक एंड मेयर रिलेशनशिप यहां पर होती है। यहां पर फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में जब फ्यूजन होता है तो यहां पर क्या होता है? म्यूल की डेवलपमेंट होती है, एंड म्यूल इज ऑब्वियसली स्टेराइल। इट कैन नॉट प्रोड्यूस मोर म्यूल्स बाय रिप्रोडक्शन। सो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जैसे ही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज डिसोबे होने लगा, यहां पर ये आपकी प्रोजेनी जो है स्टेराइल हो गई। सो व्हाट वाज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज? अगर आप यहां पर एग्जांपल देखें इस ब्यूटीफुल डायग्राम में, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। इट इज द एग्जांपल ऑफ ईस्टर्न
मीडोलार्क एंड वेस्टर्न मीडोलार्क, यानी इनका नाम सेम है और देखने में भी आपको ये काफी सिमिलर दिखाई दे रही होंगी। देयर आर ओनली सम माइन्यूट डिफरेंसेस, जैसे कि इनके सॉन्ग्स अलग अलग होते हैं, ये गाना गाती हैं, इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग होता है, यानी कि ये सेम स्पीसीज नहीं है, क्योंकि इनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। सो यहां पर ये सेम स्पीसीज नहीं है, सो ये दोनों तक भी आपस में ब्रीड नहीं कर सकती। दैट इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में, वो आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि यहां पर जो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स हैं वो साथ में रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। सो द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय हुम? अर्नेस्ट मेयर साहब। एंड अदर देन दैट, इनको बायोलॉजी के 3 सबसे बड़े प्राइज मिले थे। द वेरी फर्स्ट प्राइज वाज द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद इन्हें बाल्जन प्राइज मिला था एंड क्रेफोर्ड प्राइज मिला था। यानी ये 3 प्राइजेस जो हैं, इनका आपको सीक्वेंस याद नहीं करना, लेकिन सिंपल सी चीज यह है कि ये 3 प्राइज इन्हें मिले थे विच वर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। और तीनों पाने वाले साइंटिस्ट जो थे अर्नेस्ट मेयर, इन तीनों को आपका एक नाम से अगर बोला जाए तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, कि जिसके पास ये तीनों के तीनों इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, उसके पास बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन है। सो कौन कौन से प्राइजेस थे? बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। ये तीनों के तीनों प्राइजेस मिले हुए थे आपके अर्नेस्ट मेयर साहब को, यानी कि ही वाज द वन टू गॉट द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इनका 100 साल की उम्र में देहांत हो गया इन ईयर 2004। So these are some important facts about Ernest Mayr. In the next video, we are going to talk about what we are going to start the chapter Living World, that is 11th class NCERT book. I request you guys to subscribe to this channel if you found this video beneficial. Unacademy का ये जो प्रेस्टिजियस चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए दिन की 3 वीडियोस लेकर आता रहूंगा, और इन छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स तैयार करता रहूंगा, जिससे आपको पढ़ाई में मजा आए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।